प्रश्नावली 12.1 से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं। बस 5 मिनट में हम लोग ये समझ लेंगे। बहुत आसान है कंसेप्ट अगर समझ लेंगे तो प्रश्नावली बनाने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखिए चैप्टर का नाम क्या है, परमेय संख्या। हम लोग देखिए परमेय संख्या से पहले हम लोग संख्या समझते हैं। संख्या क्या होता है, संख्या के बारे में आप जानते होंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 हम लोग जो पढ़ते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसमें पूर्ण में 0 लगा दें तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्णांक क्या हुआ, मतलब क्या, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या। भिन्न संख्या क्या होता है, जैसे 2/3 4/5, मतलब जो भिन्न में लिखा हो, अंश हर में लिखा हो। यहाँ पे देखिए अब परमेय संख्या के बारे में करते हैं। कह रहा है भिन्न के बारे में हम जानते हैं कि अंश और हर, मतलब ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 6/7, तो ये हो जाएगा अंश और ये हो जाएगा हर, ठीक है। के रूप में लिखी गई संख्या को भिन्न कहते हैं, जिसमें अंश शून्य या कोई धनात्मक पूर्ण हो सकता है। अंश कोई भी पूर्ण अंश, मतलब ऊपर में कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। और हर सदैव धनात्मक ही होता है, मतलब नीचे वाला हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होता है। अब देखिए परमेय संख्या क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। कह रहा ऐसी संख्या जो p/q के रूप में, जहां p और q पूर्णांक हो, मतलब p/q मतलब अंश और हर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन q जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला जो संख्या है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो pq को परमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या के बारे में जानना जरूरी है। तो जिसको ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो और जहां p और q पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब कोई भी धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, लेकिन करा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। परमेय संख्या देता करा कि p अंश है और q हर है, मतलब p ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए कुछ पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर बहुत फास्ट में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे करा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4, आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 6 लिए, तो उसको p/q के रूप में कैसे बना सकते हैं, बटे में 1 दे सकते हैं, क्योंकि देखिए ये q हो जाएगा, ये p होगा, इसको p/q के रूप में हम लोग लिख दिए तो हो गया ये परमेय संख्या। क्या सभी पूर्ण संख्या परमेय संख्या है? हाँ, सभी पूर्ण संख्या परमेय संख्या है। देखिए ये सब कंसेप्ट आगे काम आएगा आपको, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या सभी परमेय संख्या पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या? हाँ है। यहाँ पर आप डिटेल में आप समझ सकते हैं। कह कि सभी परमेय संख्या सभी भिन्न संख्या है। हाँ, भिन्न संख्या तो p/q के रूप में ऑलरेडी होता है, तो ये परमेय संख्या हो सकता है। देखिए अब एक और पॉइंट को समझ लेते हैं। कह क्या 5/0 में एक पूर्ण संख्या में एक परमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि देखिए परमेय संख्या की एग्जाम मतलब क्या है, p/q के रूप में होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बराबर है और उसको कट करना है, मतलब q नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। कह रहा हाँ, इसे p/q के रूप में, तो मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, 0 भी एक परमेय संख्या है, हम लोग कह सकते हैं। क्या 0 भी परमेय संख्या है? तो हाँ कह सकते हैं। क्या ऐसे अगर लिख देगा, जैसे 6/10 लिख देगा, क्या यह परमेय संख्या है? तो नहीं है, यह परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि q बराबर 0 हम लोग लिख दिए, जो कि q मतलब q में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब देखिए ये सब जो कंसेप्ट है, आपको 10th में जाओगे या 9th में जाओगे तो इससे खूब सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह। ऐसे आपके क्लास में ऑब्जेक्टिव इससे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अगर देखिए अभी से ही कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आगे चल के आपको बहुत अच्छा, मतलब क्या बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपका बचपन का बेस ही अच्छा अगर है तो आगे चल के बहुत ज़्यादा आप तरक्की करोगे, मतलब अच्छा नंबर लाने का चांस है और अच्छा तरक्की आप कर पाओगे। फिर से देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए करें कि ऐसी परमेय संख्या जो परस्पर बराबर हो, एक दूसरे के समतुल्य हो या तुल्य हो, तो परमेय संख्या कही जा सकती है। मतलब देखिए अगर 6/2 है, ठीक है, तो इसका समतुल्य हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे 6/2 समतुल्य, मतलब अगर ऊपर मान लीजिए हम लोग 3 से गुना किया तो 6 का 18, तो नीचे भी हम लोग 3 से गुना कर सकते हैं। यहाँ देखिए मतलब दोनों बराबर है, दोनों बराबर ही संख्या है, तो मतलब ये भी परमेय संख्या है, तो ये भी क्योंकि समतुल्य है, इसका हम लोग समतुल्य भिन्न हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो यहाँ पे देखिए ऐसे मैं पढ़ाऊंगा आगे 12.1 क्वेश्चन में, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो समतुल्य बनाना भी हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। तो यहाँ देखिए किसी संख्या का समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए परमेय संख्या का अंश और समान संख्या शून्य को छोड़कर गुना या भाग करते हैं। समतुल्य प्राप्त करने के लिए हम लोग गुना या भाग करके समतुल्य प्राप्त करते हैं। अंश में जितना अगर कर रहे हैं तो हर में उतना भी करना पड़ेगा, मतलब गुना या भाग, और हर में जितना से गुना कर रहे हैं तो उतना ही गुना या भाग आपको अंश में भी करना होगा। तो मतलब क्या दोनों पैरेलल है, तो हम लोग यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेंगे जब चैप्टर आएगा तब। खैर यहाँ पे मैं अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पे परमेय संख्या का भी दो
भाग यहाँ पे दिया हुआ है, एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या आप जानते हैं कि जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और धनात्मक होना चाहिए उसको धनात्मक परिमेय संख्या, मतलब धनात्मक मतलब पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, पॉजिटिव है, मतलब क्या, प्लस छुपा हुआ है, तो ये प्लस का हो गया धनात्मक। और ये देखिए इसमें माइनस लगा हुआ, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो ये ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। तो देखिए एक बार यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों धनात्मक हो तो धनात्मक संख्या, धनात्मक, देखिए अंश और हर दोनों धनात्मक है तो धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। कह रहा कि यदि परिमेय संख्या का अंश और हर एक ऋणात्मक हो तो ऐसी संख्या परिमेय, ऐसी परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या, देखिए इसमें से एक ही है दिया हुआ, तो यहाँ देखिए एक और कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए एक बार और क्वेश्चन में पूछा हुआ, करा कि -3/5, -3/5 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं, क्यों, देखिए यहाँ पे -3/5 है, तो हम लोग चाहे तो यहाँ देखिए माइनस माइनस ये काट सकते हैं, तो ये माइनस काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे दिया हुआ 8/10 दिया रहता तो हम लोग क्या करते, काटते इसको, 2 चौका 8, 2 पचे 10, इसको छोटा कर देते। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो कितना 3/5 ही बच जाएगा, तो क्या ये धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। यहाँ देखिए कारण परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं कि इतना, तो ये क्या है, -3/1 धनात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे नहीं, मतलब बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए एक और कंसेप्ट को समझते हैं कि यदि परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो तो वह धनात्मक परिमेय संख्या कहलाता है। धनात्मक परिमेय संख्या के बारे में समझिए, देखिए दोनों ऋणात्मक हो तो माइनस माइनस कट जाएगा, 6/8 धनात्मक ही आ जाएगा, या कर रहा है दोनों धनात्मक हो तो दोनों धनात्मक में मतलब 6/8 ही होगा। बस ऐसे ही समझना है। देखिए एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, तो यहाँ आगे चल के ये सब काम आएगा। अगर नहीं भी आएगा तो आपको बस बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब क्या होता है, अगर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में ही आपको नहीं मालूम है तो क्या पढ़ना हुआ। खैर आप चैप्टर से भी स्टार्ट कर सकते हो, चैप्टर का मतलब क्या बता दूंगा कि मैं यहाँ से स्टार्ट चैप्टर कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको अगर नहीं पढ़ना है तो आप कंसेप्ट डायरेक्ट चैप्टर पर भी जा सकते हो। यहाँ देखिए अब कोई भी परिमेय संख्या है उस संख्या में निरूपण हम लोग कैसे करेंगे, आगे चल के क्वेश्चन मिलेगा, तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँ, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ देखिए संख्या रेखा के शून्य के दाईं ओर, जैसे देखिए ये संख्या रेखा है, यहाँ देखिए शून्य, यहाँ पर शून्य है, इसके दाईं ओर, तो जैसे मान लीजिए आपका दाएं हाथ ये है तो इसके दाईं ओर 1 2 3 4 प्लस में है, अगर इसके बाईं तरफ जाएंगे तो निगेटिव में मतलब क्या माइनस में होगा, तो प्लस का 7 रखते हैं और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह रखते हैं। इस तरह यहाँ पे संख्या रेखा पर हम लोग दर्शाना सीख जाएंगे। संख्या रेखा हो गया, अब देखिए कंसेप्ट खत्म है, अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, करें निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ, यहाँ पे 1 नंबर में कितना दिया हुआ, -3 और -1 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकाले। ठीक है, तो आपको देखिए परिमेय संख्या आपको मालूम ही है जिसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए संख्या क्या दिया हुआ, -3 और कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। ठीक है, तो इसको पहले सबसे पहले हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ देखिए इसके बट्टे में क्या 1 दे सकते हैं, इसके बट्टे में 1 दे सकते हैं। ठीक है, तो संख्या देखिए यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे लिख देंगे, संख्या कितना निकालना है, यहाँ पे 4 करा है तो 4 तो लिख देंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, 4 1 5। अब क्या करेंगे, देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, बेस में हम लोग को बेस बराबर करना है, 5 से हम लोग क्या करेंगे, बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे बेस में। यहाँ देखिए कितना -3, यहाँ पे देखिए 1 से नीचे में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर फिर 5 5 कर जाएगा, -3/1 ही होगा फिर से। यहाँ देखिए 1 नीचे में है तो यहाँ पर भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ देखिए कितना -3 यहाँ पे 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 एकम 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 एकम 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से 5 एकम 5 ही हो जाएगा। ठीक है, बेस देखिए बराबर है। अब देखिए कराए इसके बीच में संख्या, इसके बीच में तो संख्या बहुत सारा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे अगर संख्या रेखा भी बना सकते हैं, यहाँ देखिए संख्या बराबर, तो संख्या बराबर यहाँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए अगर सिंपल में अगर ले लेते हैं, कहेंगे कि 10 और 18 के बीच में संख्या बताइए, तो 10 से हम लोग 10 को छोड़ेंगे और 18 को छोड़ेंगे, तो 10 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 10 के बाद क्या हो जाएगा, 11 12 13 14 15 16 और कह रहा है 4 संख्या है, तो आप चाहो तो इधर से ले सकते हो, आप चाहो तो इधर से ले सकते हो। मतलब इसका आंसर भी नहीं आपके बुक में दिया हुआ है, ऐसे बुक में करेक्ट स्वयं निकालें तो आप स्वयं निकाल सकते हो, ऐसे बहुत सारा संख्या हो जाएगा, सिर्फ 4 संख्या ही लिखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए -15 है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -14 यहाँ पे -14/5 या -13/5। उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस कितना कर सकते हैं, और -12/5
और -11/5। देखिए इसका आंसर जो होगा मल्टीपल आंसर हो सकता है, मतलब बहुत सारा इसका आंसर हो सकता है, लेकिन आपको यही मतलब शुरुआत से ही ले लेना तो आसान रहेगा। तो इसी तरह पहले संख्या बना लो, संख्या रेखा भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में नहीं कर रहा है कि संख्या रेखा पर आप दर्शाइए उसके बाद संख्या को निकालिए। यहाँ पे देखिए आप इधर से भी ले सकते हैं 6/5, 7/5, 8/9, 10, 11। जैसे हम लोग यहाँ पे लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 है, -15 है दिया हुआ, यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 5 दिया हुआ। तो हम लोग अगर मान लीजिए इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5 है तो -4/5। फिर यहाँ पे सॉरी प्लस में जाएंगे तो 4, 5, यहाँ पे इधर बढ़ेंगे फिर से यहाँ पे -1, -2, यहाँ पे देखिए -13, 14 फिर से आएगा तब ना 15 आएगा, इधर से हम लोग 15 करेंगे तभी ना आएगा। तो यहाँ पे देखिए -14/5, -13/5, यहाँ पे -12/5, -11/5। आप चाहो तो यहाँ पे 4/5, 3/5, इस तरह लेके इधर भी से भी ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो। आप चाहो तो जिधर से भी संख्या लेना है, बस 4 ही संख्या क्वेश्चन में करा है तो 4 ही लेना है, उससे ज्यादा आपको नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह ही आपको सॉल्व करना है और संख्या रेखा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए आप संख्या रेखा में बता भी सकता हूँ या नहीं तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आगे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ, संख्या में क्या दिया हुआ, यहाँ पे संख्या बराबर दिया हुआ कितना, संख्या बराबर 0 -2 और कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, 0 दिया हुआ। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए -2 एक तरफ लिखेंगे और 0 एक तरफ लिखेंगे। सबसे पहले इसको PYQ के रूप में लिखेंगे, तो बटे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। और संख्या यहाँ पे लिख देंगे, संख्या बराबर कितना करा तो 5 करा है, तो क्या करेंगे तो सॉरी 4 करा है तो 4 में 1 जोड़ देंगे 5। सेम जैसे हम लोग पीछे बनाए वैसे ही आपको करना है। यहाँ देखिए यहाँ पे -1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, -1 तो आप -1 ले सकते हो। यहाँ पर देखिए सभी माइनस कर दीजिए, -1 तो यहाँ पर भी -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी गुना -5/-5 होगा। तो इधर से भी ले सकते हो, क्वेश्चन में -1 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे मैंने देखने में थोड़ा सा गलती करते हैं, फिर भी वही बात होगा। यहाँ पे -4 ले सकते हैं, -3 माइनस लगा के हम लोग ले सकते हैं या इधर से ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 बनाते हैं, यहाँ पे 0 दिया हुआ, इसको भी पैरेलल हम लोग करते हैं। देखिए एक बार में आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ये देखिए 9th क्लास में आप जाओगे तो सबसे पहले चैप्टर में ही ये दिया हुआ है। आप चाहो तो अगर 9 क्लास 9 का आपके पास मैथ का बुक है तो आप उल्टा के भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए समझने वाला बात है, यहाँ पे देखिए 5 है तो अब इसको बेस को बराबर करिए, तो सबसे पहले बेस का बराबर कर लेते हैं। तो बेस बराबर करने के लिए नीचे से 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी 5 से हम लोग को गुना करना होगा। यहाँ देखिए -5 और यहाँ पे -2, यहाँ पे करेंगे -5 दूनी 10 और माइनस का साइन और 5 एकम 5 और 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0, 5 एकम 5। अब देखिए इसके बीच में हम लोग संख्या कैसे लेंगे, तो देखिए बेस तो बराबर ही है, अब 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1/5, 2 यहाँ पे सॉरी 1/5 में इस तरह जाएंगे, बायां तरफ जाएंगे तो -1, -2, -3 और बट्टे में 5 हम लोग रखते चलेंगे। यहाँ पे देखिए संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं -9/5 या -8/5, -7/5, -6/5। अगर देखिए अगर मतलब कि आपको अगर आपके कोई और सर अगर जैसे -1/5, -2/5 तो वो भी संख्या हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 4 ही संख्या निकालना है, 4 ही परिमेय संख्या बीच का निकालना है, तो 4 ही परिमेय संख्या आप लिख दो। ये नहीं कि आपका गलती मतलब कि आप जो बताए हो को गलती है बनाए हैं या आप दूसरे सर जो बनाए हैं गलती है, ऐसे नहीं कि अपना मन से कुछ लिख दो, इस तरह सजा के बनाना है, मतलब जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह आपको बनाना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐसे कॉमा दे देना संख्या और जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह आपको बना देनी है। अब देखिए 3 नंबर में यहाँ पे कितना दिया हुआ, संख्या में दिया हुआ -1 और कितना दिया हुआ 0 दिया हुआ है, -1 और 0 दिया हुआ। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए -1 करेंगे, यहाँ पे 0 करेंगे। देखिए सबसे पहले P/Q के रूप में लिख दीजिए, तो 1 यहाँ पे सबसे पहले देखिए परिमेय संख्या डेफिनेशन है जिसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको पहले P/Q के रूप में लिखिए। अब देखिए बेस में कितना है संख्या दिया हुआ, तो बेस में सभी में क्या करेंगे 4 में 1 जोड़ के 5 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका भी बेस से गुना कर देंगे तो इसको भी इससे गुना करना पड़ेगा, इसको भी इससे गुना करना पड़ेगा तो इसको भी गुना करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 5 एकम 5 और माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 0 और 5 तो 0 यहाँ देखिए -5, तो यहाँ पे देखिए संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो इसे लिख देंगे संख्या बराबर तो -4/5 कर सकते हैं। यहाँ पे -3/5, -2/5 और -1/5 भी कर सकते हैं। तो ये सब संख्या इसके बीच में है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। आप देखिए -1 से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, -1 क्योंकि देखिए 0 से अगर बायां तरफ जाएंगे क्योंकि निगेटिव है दिया हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 दिया हुआ तो इधर से निगेटिव जाएंगे, तो यहाँ देखिए पहले 5 भाग में इसको बांट देंगे, उसके बाद यहाँ पे -5 है तो -5/5 माइनस यहाँ पे 4/5। तो इसे देखिए जैसे हम लोग 0 को दर्शाते हैं, मान लीजिए माइनस में दर्शाना है तो 0, 1, 2, 3
4 इस तरह दर्शाते हैं संख्या रेखा पर, और माइनस को दर्शाते किधर, तो -1 -2 -3 इस तरह दर्शाते। इसी तरह कम करते हुए देखिए जो भी संख्या मतलब क्या संख्या रेखा पर मतलब माइनस में दिया हुआ है या ऐसे भी दिया हुआ है संख्या रेखा पर, जितना ज्यादा दिया हो उतना कम है माइनस में। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपया कर्ज है, मेरे पास 5 रुपया कर्ज है, तो मैं उतना कम हूँ आपसे, देखिए कम मतलब क्या आप उतना कम हो। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जैसे कि देखिए आपके पास 10 रुपया कर्ज है, तो मतलब क्या आपके पास अगर 10 रुपया कम है तो आप कम हो, मैं अधिक हूँ आपसे अभी, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास 5 ही रुपया कर्ज है, आपके पास 10 रुपया कर्ज है। देखिए कर्ज समझाने का मतलब क्या, माइनस जो है उसको कर्ज समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आसानी से हम लोग ये समझ लिए हैं। अब देखिए भिन्न वाला जो संख्या है उसको हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में संख्या कितना दिया हुआ, -4/5 और 2/5 दिया हो। तो हम लोग कितना संख्या निकालना है, मतलब संख्या बराबर कितना निकालना है, तो 4 + 1 करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कितना दिया हुआ 4/5 दिया हुआ, और P/Q तो पहले में ही यहाँ पे दिया हुआ, दोनों बेस भी बराबर है। आप चाहो 5 से गुना भी कर सकते हो या नहीं भी गुना करोगे तो बात बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा, आगे जो हम लोग समतुल्य वाला पढ़ेंगे मैंने तुल्य भिन्न बड़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा। कि आप देखिए क्या करेंगे, 5 से गुना कर देते हैं, यहाँ पर भी गुना कर देते हैं और यहाँ पर भी गुना कर देते हैं। आप चाहो तो गुना नहीं भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 5 से यहाँ पर भी गुना, आप कहोगे सर सब में गुना किए लेकिन इसमें गुना क्यों नहीं किए, तो इसमें भी कर दीजिए, कोई बात नहीं होगा, फिर भी वही आंसर आएगा। यहाँ देखिए -5 यहाँ पे कितना आ जाएगा, -20/25 होगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 से यहाँ पे बैक जाएंगे, माइनस की तरफ जाएंगे तो 9/5 8/25, यहाँ पे इस तरह हम लोग कर सकते हैं। या यहाँ पे देखिए -20 है, तो यहाँ पे देखिए संख्या बराबर कितना हो जाएगा, परमेय संख्या बराबर कितना -19/25 होगा। फिर कमा देंगे -18/25 होगा, और कितना हो जाएगा -17/25 हो जाएगा, -16/25 हो गया। आप चाहो तो इधर से ले सकते हो या इधर से, आप बीच वाला भी संख्या ले सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पे -15/25 -14/25 -11/25 -10/25 होगा, तो आप बीच वाला भी संख्या कोई भी 4 ले सकते हो। आंसर में कोई डिफाइन नहीं किया हुआ है कि मतलब आंसर में दिया ही नहीं है, आप कह रहे हैं स्वयं निकालो, तो आप स्वयं निकाल लो, बस संख्या बीच में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कहूंगा 10 से लेके 20 तक की संख्या लिखो, तो 10 के छोड़ेंगे 11 12, 4 संख्या लिखो 13 14 15 16 17 18 इसी तरह 19 तक होगा। आप चाहो तो मतलब 4 संख्या कहेंगे तो आप 18 14 16 12 13 ले सकते हो, मतलब 4 संख्या हो गया। कोई अगर 11 12 13 14 भी लिया है तो उसका भी गलती नहीं है, आपका भी गलती नहीं है। बस इसी तरह ये समझना है कि इस तरह आंसर मतलब इसका मल्टीपल आंसर हो सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में -4/5 और -5/7 दिया हो, क्या करेंगे 4/5 एक तरफ लिखेंगे और -5/7 एक तरफ लिखेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, बेस बराबर करेंगे। तो बेस मतलब क्या, ये दोनों को बराबर, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 7, तो इसके बेस इसको गुना कर देते हैं, इसके बेस से इसको गुना कर देते हैं। यहाँ पे बेस 5 में था तो गुना करके एक बार वहाँ ऊपर नीचे दोनों को गुना कर देंगे। अब देखिए गुना कर लेते हैं, 7 चौके 28, 7 पचे 35, यहाँ पे 5 25 और कितना हो जाएगा 5 25 और यहाँ 7 5 35। अब देखिए संख्या कितना निकालना है, संख्या बराबर कितना है 5 निकालना है, मतलब क्या चार संख्या बीच का निकालना है, तो 4 1 5 कर देंगे। अब देखिए 5 से भी हम लोग गुना कर देंगे, तो -25 -28/35 में हम लोग 5 से गुना करेंगे और यहाँ पर भी 5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -25 में फिर से 5 से गुना करेंगे और यहाँ पे 35 में 5 से गुना करेंगे। तो अब देखिए गुना कर लेते हैं, अब देखिए बराबर का साइन देते हुए आप चल सकते हो। यहाँ पे देखिए गुना करेंगे 8 पंचे 40 और कितना आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 140 -7 पचे 25 और कितना आ जाएगा 3 पचे 15 2 17 175। यहाँ देखिए -25 तो 125 हो जाएगा और गुना करेंगे तो कितना 175 हो जाएगा। तो अब संख्या बीच में कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए 140 -125, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इधर से ले सकते हैं या इधर से। तो यहाँ देखिए 139/175 और कितना 138/175 और 100 यहाँ पे 37/175, उसके बाद 136/175 कर सकते हैं, यही संख्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर भी मल्टीपल हो सकता है, बहुत सारा इसका आंसर हो सकता है, बस आपको 4 ही परमेय संख्या लिखनी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 ही परमेय संख्या आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे -1/2 और कितना 2/3 दिया हुआ। तो सबसे पहले संख्या दो तरफ लिख लेंगे, -1/2 और 2/3। तो सबसे पहले बेस बराबर करेंगे, देखिए इसके बेस में यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, उससे इसको गुना कर देंगे और इसके बेस से इसको गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए -2/3 यहाँ पे -6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब देखिए संख्या कितना निकालना है, 4 में 1 जोड़ के 4 1 5 कर देंगे।
अब देखिए 5 से भी दोनों को बेस बराबर कर लेंगे, तो यहाँ ऊपर से गुना कर लेंगे और यहाँ पर भी ऊपर से गुना कर लेंगे। यहाँ पे 4 में भी 5 से गुना कर लेंगे और 6 में भी 5 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए -5 दूनी 10, 6 पंचे 30 हो जाएगा। यहाँ पे 4 पंचे 20, 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए संख्या बराबर कैसे निकालेंगे, तो संख्या में हम लोग क्या करेंगे, बैक जा सकते हैं या इधर से हम लोग 20 में 19/30 हम लोग ऐसे कर सकते हैं। क्या आप देखिए ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए -9/30 कर सकते हो, -7/30 कर सकते हो, या सॉरी 8 कर देते हैं, और -7/30 कर सकते हैं और -6/30 कर सकते हो। 4 ही संख्या निकालना है, 4 ही। आप चाहो तो बैक भी कर सकते हो, मतलब क्या, जैसे हम लोग उल्टा कर देते हैं। जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है कि आप देखिए, अगर मान लीजिए -5 दिया हो और यहाँ पे कितना कर रहा है कि 7 के बीच में संख्या निकालो, तो यहाँ पे देखिए अगर संख्या रेखा दर्शाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 होगा। यहाँ देखिए 6 तक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तब ना 7 होगा, 0 0 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे कितना कितना -5 है, तो यहाँ पे देखिए -4 -3 -2, यहाँ पर बैक भी जा सकते हैं। मतलब क्या, बड़ा संख्या भी अगर इधर से लिखेंगे तो उससे बड़ा संख्या होना चाहिए, अगर इससे लिखे तो इससे छोटा होना चाहिए। जैसे अगर बीच का संख्या तो 5 -5 और 7 को छोड़ेंगे, और बीच में जो संख्या आ गया, जैसे 6 हुआ, 5 4 3 2, एक तरह एक 0 भी लिख सकते हैं। 0 तो सभी के बीच में है, तो 0 भी परमेय संख्या 0/1 कर देंगे, या 0/30 है तो 0/30 कर सकते हैं। 0 भी मतलब परमेय संख्या, तो 0 भी हम लोग लिख सकते हैं। बीच वाला संख्या का है 4 लिखना, तो कोई भी आप 4 लिख सकते हो, बस बेस को बराबर करना होगा और इधर भी पैरेलल में बराबर करना होगा। उसके बाद हम लोग परमेय संख्या बना लिए। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इतना ज्यादा समय लगा। तो आप एक बार में नहीं समझे तो आप दोहरा के आपको, मतलब क्या, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखना, उसके बाद आप समझ में आ जाएगा, मुझे भरोसा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रत्येक प्रतिरूप में 5 और परमेय संख्या निकालिए। यहाँ देखिए प्रतिरूप दिया हुआ कितना, -1/2 -2/, यहाँ पे देखते हैं हम लोग पैटर्न को समझते हैं। आखिर देखिए यहाँ पे पैटर्न कितना फॉलो हो रहा है। यहाँ देखिए -1, यहाँ पे 2 3, मतलब 1 बढ़ रहा है और नीचे से 2 गुना हो रहा है। तो हम लोग यहाँ 1 बढ़ा देंगे, बढ़ा नहीं घटा देंगे, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में जितना ज्यादा लिखेंगे तो उतना कम ही होता है। यहाँ देखिए कितना -3 दिया, -3 दिया हो तो -4/6 दूनी, यहाँ पे 6 में 2 करेंगे तो 8, या 2 से गुना कर सकते हैं, 2 से 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे -5/6, यहाँ पे कितना 10 हो जाएगा, -6/, यहाँ पे 12, -7/, यहाँ पे 14, और कॉमा दे देंगे, -8/16 हो जाएगा। 5 ही संख्या का रहा है, 5 ही संख्या यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, बस ऐसे ही लिख देना और छोड़ देंगे। ठीक है, बस हो गया। यहाँ देखिए -2 -3, यहाँ पे देखिए माइनस ऊपर में है, लेकिन यहाँ पे 5 2 यहाँ पे गुना हो रहा है, ऊपर में भी 2 गुना हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है, यहाँ पे 5 में गुना हो रहा है, और यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कितना करेंगे, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 10, यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 10 और यहाँ 25 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 और यहाँ पे 30 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे 14 और 14 में 35 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 15 सॉरी 12 14 और 16 यहाँ पे कितना हो जाएगा 35, यहाँ पे 40 हो जाएगा। 2 8 16, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, मतलब 2 बढ़ा दिए तो यहाँ पे, और उसके बाद 5 से यहाँ पे नीचे में 5 में गुना कर रहे हैं, 2 यहाँ पे नीचे ऊपर में तो 2 बढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिए 8 10 12 14 16, और यहाँ पे 5 का पहाड़ा बढ़ा देंगे, मतलब 5 10 15 20 25 30 35 40। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पैटर्न समझ के और बना देनी। देखिए मैं ये लाइन इसलिए खींचा कि यहाँ पर लिखना है, बस ऐसे ही खींचना है और आपको भी सॉल्व करना है। आप चाहो डॉट डॉट भी लगा सकते हो, यहाँ नहीं तो ऐसे एरो भी लगा सकते हो कि ये अगला 5 संख्या है। यहाँ देखिए -16, यहाँ पे 24, यहाँ पे कितना, मतलब 8 में गुना हो रहा है और 8 8 बढ़ रहा है, और यहाँ पे 2 मतलब 9 9 यहाँ नीचे में बढ़ रहा है। यहाँ 24 है तो कितना 8 चौके 32, और 27 है तो क्या करेंगे 27, तो 9 3 9 चौके 36, और यहाँ पे क्या करेंगे 24, यहाँ पे कितना है ऊपर में 16 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, तो 45 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -40, यहाँ पे कितना 40, तो 8 के 48, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 54, 8 8 64, तो और कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 7 63, और यहाँ पे माइनस को साइन दे देंगे, और कितना आ जाएगा 9 8 72, 8 8 64 9 8 72, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 से गुना कर देंगे यहाँ पर, तो 8 9 72, यहाँ पे हो जाएगा 63, यहाँ पे 64, यहाँ पे 63 9 7 63 सॉरी 9 8 72 यहाँ पे हो जाएगा, और 9 9 81 यहाँ पर हो जाएगा। तो अगला संख्या ये हो गया, इसका ये आंसर कर देंगे। अब देखिए 1 2 3 ऊपर में बढ़ रहा है, 4 8 12, यहाँ पे बढ़ रहा है 4 4 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 3 में 4 कर देंगे। 4 पर माइनस नहीं दिया हो तो माइनस आपको भी नहीं देना। 4 यहाँ पे 5 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। उसके बाद 20 यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 6 और 25 हो जाएगा। 7 है तो 7 में यहाँ पे 35 हो जाएगा, और 8 है तो 8 में यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व
कर देना है। मतलब अगला 5 संख्या को ऊपर में पैटर्न देख लेना, नीचे में अंश और हर दोनों देख लेना, कितना कितना आगे बढ़ रहा है तो आपको भी बढ़ा देना, या घट रहा है तो घटा देना। नीचे में कितना से गुना हो रहा है, भाग हो रहा है, जो भी हो रहा है तो आपको नीचे भी और ऊपर भी अगला 5 संख्या बना देना, अगला 5 परमेय संख्या बना देना। बस वही इसी तरह आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई परमेय संख्याओं में प्रत्येक के लिए 5 समतुल्य परमेय संख्या लिखे। समतुल्य मतलब देखिए कि नीचे में भी वही संख्या आना चाहिए और ऊपर में भी, मतलब कि उसी से हम लोग गुना या भाग समतुल्य बनाने के लिए हम लोग कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए अगर एक में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 1 दूना 2 और 2 से ऊपर गुना किए तो नीचे भी 8 दूनी 16। 3 से अगर गुना किए 3 एकम 3 अतिरिक्त 24। अगर 4 से किए 4 एकम 4 8 चौके 32। अगर 5 से गुना किए तो 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और कितना 8 पंच 40। अगर 6 से गुना किए 6 एकम 6 8 छाके 48। तो यह 5 संख्या हो गया, 5 समतुल्य संख्या हो गया परमेय संख्या। ठीक है, इसका समतुल्य वही हो जाएगा। अब इसी तरह बना देना है। 2 में देखिए अगर 2 से गुना करिए तो 2 एकम 2, आप चाहो तो 1 भी कर सकते हो, लेकिन 1 से गुना करोगे तो वही संख्या फिर से आ जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4, तो नीचे भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 3 दूनी 6। अगर 3 से करेंगे तो माइनस 6 और कितना आ जाएगा, 3 से 9 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर 4 से गुना करेंगे तो माइनस 4 दूनी 8 और कितना 12। और उसके बाद 4 अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 माइनस 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, और यहाँ पे क्या 3 5 15। अगर 6 से गुना करेंगे तो माइनस 12 और यहाँ पे कितना 6 3 का 18। तो यह समतुल्य 5 परमेय संख्या है। तो इस तरह ही आपको बनाना है। तो अगर यहाँ पे देखिए 5 से गुना करेंगे 2 में तो 5 दूनी 10, तो नीचे भी 9 दूनी 18 हो जाएगा। अगर 3 से ऊपर में गुना करें, जितना ऊपर से करना होगा उतना नीचे से। ठीक है, तो नीचे से भी पहले कर सकते हो, तो नीचे से करोगे तो ऊपर में करना पड़ेगा उतना गुना। तो 3 5 15 और 9 तिया 27। अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 5 20 और 9 चौके 36। अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 25 और कितना, तो 4 से 9 चौके 36। यहाँ पे अगर 5 से गुना किए तो 5 से नीचे भी 9 5 45। 6 से गुना किए तो 6 5 30 और 9 छाके 54। तो यह 5 उसका समतुल्य परमेय संख्या है। समतुल्य मतलब ये, जैसे देखिए कोई भी अगर भिन्न दिया हुआ तो इसका समतुल्य, जैसे अगर मान लीजिए इसको हम 3 से गुना किए तो ऊपर में भी 3, नीचे में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 3 तिया 9। अगर फिर से अगर यही संख्या को हम लोग काटेंगे, जैसे देखिए 2 दिन 2 तिया 6, तो फिर से वही संख्या कितना से भी गुना करोगे, फिर से अगर मान लीजिए 5 से गुना करेंगे 2 5 10 हो जाएगा और 3 5 15। अगर फिर से काटेंगे 2 एकम यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 5 15। तो कितना 5 दूनी 10 5 तिया 15। फिर से देखिए 2/3 ही आ गया। तो यही समतुल्य है। समतुल्य मतलब उसको जितना से हम लोग गुना किए, मतलब ऊपर में जितना से गुना किए उतना नीचे में गुना करना पड़ेगा। या आप चाहो तो भाग भी दे सकते हो। यहाँ पे जैसे अगर 10/15 दिया हो तो भाग भी दे सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे कितना से भाग दिए, मान लीजिए 5 से दिए तो 5 दूनी 10 और 5 में से भाग देंगे 5 तिया 15, फिर भी 2/3 ही आ गए। भाग या गुना करके हम लोग समतुल्य बना सकते हो। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं करना। इसी तरह आपको एरो बना के, मतलब इसी तरह कॉमा दे दे के बना देनी, वही उसका समतुल्य 5 परमेय संख्या हो गया। नंबर 4, -5/12 की 4 ऐसी समतुल्य परमेय संख्या लिखे जिसका हर क्रमशः 60 84 108 और -24 होना चाहिए। यहाँ देखिए संख्या बराबर कितना दिया हुआ, -5/12 दिया हुआ। और ऐसा ही 4 परमेय संख्या लिखना है, 4 और समतुल्य परमेय संख्या लिखना है। तो समतुल्य परमेय जिसका हर कितना होना चाहिए 60। तो हर मतलब नीचे वाला हर अंश हम लोग जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 84 और उसके बाद कितना 108। उसके बाद क्या लिखना है, तो कितना -24 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 12 में क्या गुना करेंगे ताकि 60 होगा। तो 12 पंचे 60, 5 से गुना किए तो ऊपर में भी 5 से गुना करेंगे। तो -5 में अगर 5 से गुना करेंगे तो -25 हो जाएगा, -25 हो गया। 12 7 84, 7 से गुना किए तो ऊपर में भी 7 से गुना करेगा, -7 5 35। और यहाँ पे 12 छक 12 7 84, 12 9 108। तो 9 से गुना करेंगे, 12 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 12 में क्या गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पे -2 से, तो -2, तो यहाँ ऊपर में भी -2 से, माइनस यहाँ पे देखिए -5 को -2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 10 बटे यहाँ पे ऐसे माइनस भी लिख सकते हैं। तो माइनस यहाँ पे माइनस बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10/24 हो जाएगा। तो लिख देंगे समतुल्य पर, ऐसे इस तरह लिख देंगे समतुल्य परमेय संख्या बराबर ये लिख देंगे -25/60। उसके बाद -35/84, उसके बाद -45/108। उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे 10/-24 लिख देंगे, या ऊपर में 24 लिखो या नीचे में 24, मतलब माइनस लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी माइनस ही उसका मतलब अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस में ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना। देखिए ये सब बहुत आसान है। इसको अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड करके बता रहे हैं तो बहुत मतलब गलती कर रहे हैं एक तरह से। मतलब क्या
कोई भी बच्चे को उसको साधारण चीज में जितना हो सके उसको समझाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 पंचे 60 के, तो ऊपर में 5 से गुना कर दिए। अगर नीचे से 12 सत्ते 84, तो ऊपर में भी उतना से गुना कर दिए। जितना गुना करके नीचे में पूरा करना हो तो ऊपर में भी उतना से गुना करिए, और वही उसका समतुल्य 4 परमेय संख्या हो गया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि परमेय संख्या -8/11 का तुल्य परमेय संख्या ज्ञात करें जिसका अंश, वहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हर दिया होता, यहाँ पे अंश दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिख लेंगे, 1 नंबर में कितना दिया हुआ, यहाँ पे लिख देंगे संख्या बराबर, सभी का पैरेलल करेंगे, कितना -8/11। इसमें देखिए 1 नंबर में कितना करा कि अंश कितना होना चाहिए, -24 होना चाहिए। तो देखिए अगर अंश ऊपर में संख्या करेंगे तो -24 कैसे होगा। यहाँ देखिए अगर मान लीजिए 8 में हम लोग 3 से गुणा किए तो अतिरिक्त 24 और माइनस के साथ लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 से नीचे भी गुणा करें, 11 या 33, तो माइनस कितना 24/33 इसका आंसर हो गया। अब देखिए आप नहीं समझेंगे, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर यहाँ पे कितना संख्या में वही लिख देंगे, सभी का तुल्य, क्योंकि वही बनाना है, -8/11 का ही तुल्य बनाना। और इसमें अंश करा है तो अंश ऊपर वाला है तो ऊपर वाला कर देंगे। अब -8 में क्या गुना करेंगे ताकि 40, तो 5 से गुना करेंगे। आप चाहो तो भाग भी देख के चेक कर सकते हो। तो 8 पंचे 40, 5 से गुना किया तो नीचे भी 11 पचे 55, तो -11/55 ये इसका आंसर हो गया। 2 नंबर देखते हैं। 3 नंबर देखते हैं। आप संख्या कितना दिया हुआ, संख्या में दिया हुआ -8/11 ही। अब इसका समतुल्य करेंगे तो समतुल्य कितना 72 करेंगे, 72 सॉरी प्लस में ही 72 है तो प्लस 8 नंबर 72, 9 से गुना किया तो 9 नंबर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -9 -72 कितना 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे सॉरी माइनस नहीं होगा, यहाँ पे 9 से गुना किए तो 11 नंबर ये हो जाएगा। तो इसका करें समतुल्य निकालने, तो इसका समतुल्य ऐसे हम लोग कर देंगे। तो यहाँ अगर 9 से गुना किए तो -9 ये 72 आया। यहाँ पे अगर ऊपर में हम लोग 9 से गुना किए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अब दिया हुआ 4 में, तो संख्या बराबर कितना -8/11 करेंगे, और 96 दिया हुआ, तो 96 यहाँ पे 5 में -96 दिया हुआ, तो क्या गुना करेंगे तो -9 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 8 में क्या गुना करेंगे तो -9 से, तब ही 96 प्लस में होगा। तो यहाँ पर भी -9 से गुना करेंगे तो 11 नंबर 99, इसका नीचे में माइनस का साइन लगा देंगे, या नीचे में लगाओ या ऊपर में लगाओ, आंसर वही, मतलब क्या फिर भी मतलब क्या वही उसका आंसर आएगा। फिर भी यहाँ पे देखिए माइनस कितना 120 दिया हो, तो -120 दिया हो तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ पे -120 को यहाँ पे देखिए अगर -9 से गुना करेंगे तब +100, जैसे देखिए -8 में क्या गुना करेंगे तो 15 8 120 होता है, तो -15 यहाँ पे माइनस प्लस 120, तो -15 से ही गुना करना पड़ेगा नीचे में। तो 11 गुना 15 नीचे में करेंगे तो 11 5 55, तो यहाँ पे 15 से ही मतलब -15 से ही गुना करना पड़ेगा, तो नीचे माइनस का साइन लगाएंगे। तो 11 कम 11 5 1 6 1 कितना 165 हो जाएगा। तो जो भी देखिए माइनस का साइन पहले से ही मतलब अंश में दिया हुआ है तो उसको नीचे में यहाँ पे साइन लगाना। यहाँ पर भी देखिए -3 से गुना करना होगा, तो 11 या 33 -11 -33 आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ देखिए संख्या कितना -8/11 दिया हो, तो क्या गुना करेंगे 8 में ताकि +24 आएगा, तो -3 से गुना करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अतिरिक्त का 24, तो यहाँ पर भी जब ऊपर में -3 से गुना किया तो नीचे में भी -3 से गुना करना पड़ेगा। तो 11 या 33 और माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि -3 से ही हम लोग गुना किए। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना है। नंबर 6 में करें निम्नलिखित परमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करें। यहाँ पे देखिए ये सब परमेय संख्या दिया, इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसको भाग देके देख लेते हैं, तो कितना संख्या आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट में अगर ले आएंगे तो हम लोग को अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 में 5 से गुना कर भाग देनी है, तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट देंगे, सुनना 8 5 40, तो कितना 0.8 इसका मतलब 0.8 का मतलब क्या, देखिए प्लस में दिया हुआ, तो क्या करेंगे 1 और 8 के बीच में ये संख्या होगा, मतलब सॉरी 1 और 8 के बीच में नहीं, 1 और 2 के बीच में संख्या होगा। देखिए 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से ये छोटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेकिन हम लोग संख्या रेखा एक डिजाइन कर लेंगे, थोड़ा बड़ा बनाना है। आप देखिए इधर 0 कर देंगे, क्योंकि प्लस ये आएगा तो इसको यहाँ पे करेंगे 1 2 3 और 4, और यहाँ पर भी आगे भी बढ़ा सकते हैं लेकिन बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में ही जाएगा। तो माइनस में जाने से यहाँ पे माइनस में जाएगा ही नहीं, तो माइनस को बड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। 1 2 3 और 4, देखिए पहले सबसे पहले यहाँ पे कितना 0.8 आया, तो मतलब क्या करेंगे 1 और 2 के बीच में ये संख्या लाई करेगा, मतलब उसके बीच में संख्या आएगा। ये तो कन्फर्म है क्योंकि 0.8 आया, सॉरी 0.8 है तो 0 और 1 के बीच में ये संख्या आएगा। इतना बात तो कन्फर्म है, क्योंकि देखिए 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो ये तो कन्फर्म है। तो क्या करेंगे, देखिए 4/5 दिया, तो क्या करेंगे 0 और 1 के बीच में 4 से 5 में यहाँ पे मतलब 5 भाग में इसको विभाजित कर लेंगे। तो 1 2 3 4 और 5 भाग में विभाजित हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 अगर लिखेंगे यहाँ पर मतलब 1/5 करेंगे, तो अगर 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे 3 4 और 5 लिखेंगे। यहाँ देखिए सभी के बट्टे में आप 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दिए।
और देखिए अपने को दर्शाना क्या था, यहाँ पे 5/1 तो फिर से एक ही आ जाएगा, तो यहाँ पे ये एक नहीं देना था, यहाँ पर ही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और 1 ये 5 भाग में ये बट चुका है। अपने को दर्शाना क्या है, 4/5, तो 4/5 को इसे दर्शा देना। ये हो गया कितना, 4/5 हो गया। ठीक है, ये दर्शाना हो गया। देखिए आप नहीं समझे होंगे, मेरे को मालूम है। अब देखिए आप 2 नंबर बनाते हैं, 2 नंबर बनाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। कितना दिया हुआ, -4/5 दिया हुआ। उधर तो प्लस में दिया था, इधर माइनस में दिया हुआ है। तो ये भी तो इसको भाग दे देंगे, तो यहाँ पे देखिए -0.8 हो जाएगा। तो मतलब क्या, माइनस में ये जाएगा कितना, और एक और माइनस के एक के बीच में जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना, इधर से हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस में, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये प्लस में, क्योंकि प्लस में नहीं जाएगा माइनस में जाएगा, तो प्लस में लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3। भाग देने से यही फायदा है कि आपको पता चल जाएगा कि ये किसके किसके बीच में संख्या आएगा। तो अब देखिए कितना, 1 और यहाँ पे बीच में आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, 4 भाग में इसको विभाजित कर लेते हैं। ऐसे तो 5 भाग में करना है, लेकिन एक ये जो है उसको भी एक भाग में हम लोग कंसिडर, जैसे देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। देखिए जैसे 1 भाग हुआ, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 5 भाग में ये बात हो गया। तो अब क्या करेंगे, इधर से हम लोग लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 1/, यहाँ पे 1/5 करेंगे, 2/5 करेंगे, माइनस में लिखेंगे क्योंकि माइनस की तरफ जा रहे हैं। 2/5, 3/5, माइनस का साइन दे देंगे, 4/5 और 5/5। तो क्या करना है, 4/5, तो 4/5 को इस तरह एरो कर देंगे। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा बड़ा आपको लिखने का प्रयास करना है, जिससे थोड़ा बड़ा अगर गैप देंगे तो बड़ा संख्या लिखाएगा। इस तरह आपको दर्शा देना है। तो अब देखते हैं आगे। अब 3 नंबर देखते हैं, कितना, 5/8 दिया। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग भाग दे देते हैं। 8 में 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, पॉइंट, और कितना, 8 छाके 48, 8 छाके 48, और उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, फिर से यहाँ पे करेंगे, फिर 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, और कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर 4 आएगा, 0, 8 पंच 40। तो कितना, देखिए 0.6, 0 पॉइंट आया, मतलब 1 और 2 के बीच में ये संख्या लाई करेगा। मतलब इसको बराबर करके हम लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले संख्या रेखा यहाँ पे खींच लेंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 लिख देंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब बड़ा बड़ा संख्या लिखते हैं, तो 1 2, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पर 3 लिख देंगे, बड़ा बड़ा थोड़ा लिखेंगे। अब देखिए 0, अपना तो मालूम है कि ये किसके किसके बीच में संख्या आएगा। 0 से मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। और बट्टे में 8 दिया हो तो 8 भाग में हम लोग बांट लेंगे। तो 1 भाग हुआ, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग में बट चुका है। यहाँ देखिए जब यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फिर से बट्टे में करेंगे, 8 8/1 तो 8 ही हो जाएगा। तो यहाँ कितना, 5 भाग में बांटना, 1 2 3 4 5, 5 आया यहाँ पर ही, मतलब 5 को ही बट्टे में 8 कर देना। यह मतलब अपने को संख्या रेखा पर दर्शाना। बस देखिए काफी सिंपल है। आप चाहो तो भाग भी नहीं दे सकते हो, मतलब भाग भी आप चाहो तो नहीं दे सकते हो, क्योंकि ऐसे इस तरह हम लोग, मतलब क्या, पहले तो ये कंफर्म कर लेना है कि किसके किसके बीच में ये संख्या आएगा। तो जिसके बीच में ये संख्या आया उसके बीच में आपको दर्शा देनी है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में -8/3 दिया हो। इसको अगर हम लोग पूर्णांक में तोड़ लेंगे तो कितना, 3 में 8 भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, घट के 2 आएगा, तो 2 ऊपर में चल जाएगा, घटा दिए, और 3 से भाग दिए 3, और यहाँ देखिए इतना तो कन्फर्म है कि ये 2 और 3 के बीच में संख्या आएगा, मतलब 2 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और माइनस में देना है तो माइनस में ही इस तरफ बढ़ाना है, ज़्यादा बड़ा करना है। यहाँ पे देखिए इधर से 0 स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे 1 प्लस में लिख देते हैं, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे करेंगे, उसके बाद 2 और यहाँ पर 3 कर देंगे। अब देखिए 3 यहाँ पे माइनस में सॉरी करेंगे, क्योंकि माइनस में इस तरफ बायां तरफ जा रहे हैं तो माइनस तरफ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 और 3 के मतलब क्या, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 से बड़ा, तो यहाँ पे देखिए बट्टे में 3 दिया हुआ, क्योंकि 2 से बड़ा होना चाहिए। तो और यहाँ पे देखिए 2 से बड़ा, तो 2 से यहाँ पे बड़ा कर दिया, और इधर मतलब बड़ा नहीं छोटा, माइनस में जाएंगे तो छोटा ही जाएंगे। यहाँ 2/3 है, तो मतलब 3 भाग में इसको बांट देंगे। 1 भाग हुआ, 2 भाग हुआ, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना, 2 पूर्णांक इतना है, तो क्या 8/3, तो बात बराबर हुआ फिर भी। तो 2 पूर्णांक कितना है दिया हुआ, तो 2/3 कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 1/3, 2/3, तो 2/3 यहाँ पे हो जाएगा। तो कितना करेंगे, 2 यहाँ पे कितना करेंगे, 1/3 करेंगे, 2/3 करेंगे, 2/3 माइनस में करेंगे, और साथ में पूर्णांक चिपका देंगे, क्योंकि 2 से इधर मतलब छोटा है, तो 2 पूर्णांक कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे एरो लगा के लिख देंगे -2 पूर्णांक 2/3, या बराबर कर देंगे कितना, -8/3।
3। तो यह इसका मतलब संख्या रेखा पर दर्शाने का तरीका हुआ। देखिए माइनस वाला आप नहीं समझेंगे, एक बार और समझते हैं। यहाँ पे पूर्णांक वाला आप नहीं समझेंगे। यहाँ देखिए 5, यहाँ कितना -2 बटे कितना 1/2 दिया हुआ। मतलब ये तो पता है कि -2 बटे यहाँ पे मतलब -2 से ये बड़ा होगा। तो यहाँ पे बटे में कितना दिया हुआ, यहाँ पे 2 दिया हुआ, तो 2 भाग में इसको बांट लेंगे। यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे 1, तो कितना आ जाएगा -1 -2 और -3। 2 और 3 के बीच में होना है। तो यहाँ पे देखिए कितना 1 भाग में और 2 भाग में बांट दिया, तो कितना 1/2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और -2 चिपका देंगे, तो यह इसका संख्या आ गया। अब यह मतलब पूर्णांक में ही क्वेश्चन में दिया हो तो पूर्णांक में ही इस तरह आंसर कर देना। देखिए काफी सिंपल है, बस हम लोग को ये समझनी है किसके किसके बीच में ये संख्या आएगा। उसके बाद तो हम लोग आराम से जितना बटे में दिया उतना भाग में बांट लेंगे और 1 से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 आगे बढ़ जाएंगे। जितना मान लीजिए 4 भाग में, तो 4 भाग में बांट देंगे। उसके बाद पहले तो ये मालूम कर लेंगे किसके किसके बीच में आएगा, तो उसके बीच में आएगा तो उसी के बीच में हम लोग को उतना भाग में बांट लेना, 1 2 3 उसके बट्टे में कर देना, बस वही उसका संख्या रेखा पर दर्शाना हो गया। ये काफी सिंपल है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा आपको ये मतलब क्या क्वेश्चन को देखना है। नंबर 7, निम्नलिखित परमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखिए। देखिए परमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले काटना स्टार्ट करेंगे। देखिए 24 और 32 किससे कट जाएगा, 8 का पारा मात्रिक का 24 8 चौके 32 कितना आ जाएगा -3/4। अब देखिए कितना बार में 55 बार में 11 55 55 11 दूनी 22, तो कितना माइनस का साइन लगा देंगे -5/2 माइनस का साइन लगा देना, सिंपली काट देना। अब देखिए कितना 9 5 45 9 8 72, तो कितना -5/8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4/5 क्या कटेगा किसी से, तो 4 बटे सॉरी माइनस माइनस यहाँ पे दिया हुआ, तो माइनस माइनस कट जाएगा, कितना 4/5 हो जाएगा। इसका ये आंसर हुआ, इसका ये आंसर हुआ, इसका ये, बस काफी मतलब इसी तरह आपको बनाना है। अब देखिए ये कटेगा -4 ये देखिए सबसे सरलतम रूप में दिया हुआ, तो कितना -5 यहाँ पे -4, यह इसका आंसर हो जाएगा। नहीं कटेगा तो बस छोड़ देनी है, इसको सरलतम रूप में ले जाना, मतलब काट खोट के बराबर कर देनी है, मतलब काट काट के इसको छोटा कर देना, यह सरलतम रूप हो गया। नंबर 8, निम्नलिखित वर्गाकार खानों में उपर्युक्त चिन्ह ग्रेटर देन लेस देन और बराबर का चिन्ह भरिए। देखिए बहुत आसान है, इसको हम लोग बनाएंगे। कितना देखिए -5 कितना दिया हुआ 4, बॉक्स बनाएंगे, इसी बॉक्स में भरना है 2/5। अब देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा, जैसे देखिए आप बड़े हैं या आपका भाई बड़े हैं, आप कैसे तुलना करोगे, तो क्या करेंगे, दोनों को एक जगह पर खड़ा करना पड़ेगा, मतलब बेस दोनों का बराबर करना होगा। तो बेस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए -5/4 दिया हो, इसके बेस से इसको गुना कर देंगे, एक बार गुना करके एक बार भाग कर देंगे। देखिए गुना करके भाग कर देंगे। अब इसके बेस से इसको गुना कर देंगे, इसके बेस से मतलब इसको गुना कर देंगे, तो ये बेस बराबर हो गया। यहाँ देखिए 4 पंचे 20 हो जाएगा और 5 25 ऊपर में, अब बॉक्स खाली करेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस ही लगा देंगे, 2 चौके 8 और 5 चौके 20। तो देखिए माइनस में यहाँ पे दिया हो, जैसे मान लीजिए -25 और -8 कौन बड़ा, सॉरी +8, यहाँ पे प्लस में ही दिया हुआ, तो +8 कौन बड़ा, तो यहाँ पे 5 से गुना किए, यहाँ पर भी 4 से 4 पंचे, यहाँ पे 8 पंचे 20। यहाँ देखिए 8 बड़ा कि -25 बड़ा, 20 तो बराबर, 20 को मारिए गोली, मतलब इसको समझ देना, छोड़ देनी है। -25 और यहाँ पे 8 कौन बड़ा, तो ये बड़ा, इस तरह बड़ा कर देंगे। ठीक है, 2 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं, कितना 2 बट्टे कितना 7 और बॉक्स दिया हो -4/5 दिया, तो इसके मतलब इसके बेस से इसको गुना करेंगे, माइनस है तो माइनस को सेम रखेंगे। अब देखिए इसके बेस से इसको गुना कर देंगे, तो 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 5/7 हो जाएगा। तो देखिए 5 चौक 20 और 7 बचे 35, बॉक्स खाली करेंगे और यहाँ पे कितना यहाँ पे 8 7 चौक 28 और 35 हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 बड़ा की माइनस, जिस तरफ बड़ा उस तरफ मुंह खुला कर देना। तो यहाँ देखिए आपके पास 28 रुपया कर्ज है और मेरे पास 10 रुपया है, तो कौन बड़ा, मैं बड़ा, तो ये हो गया। तो यहाँ पे इस तरह मतलब बेस बराबर हो गया, बेस को आप छोड़ भी सकते हो समझने के लिए, ऐसे छोड़ना तो नहीं है, लिखना है, बस समझने के लिए आप छोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर में कितना दिया, -4/-7 दिया हुआ है और उसके बाद बॉक्स खाली करेंगे 1/2। देखिए पहले पहले माइनस माइनस को उड़ा दीजिए, 4/8 और बॉक्स है कितना 1/2, तो इसके बेस से इसको गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए बराबर का साइन दे देंगे, कितना 4 में 7 से 2 से गुना कर देंगे, ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे, बॉक्स खाली करेंगे। 1 में फिर से यहाँ पे 7 से गुना कर लेंगे, क्योंकि इसका बेस 7 दिया हुआ। 2 में भी 7 से गुना कर लेंगे, 4 दूनी 8 7 दूनी 14, बॉक्स खाली 7 एकम 7 7 दूनी 14। यहाँ देखिए 8 है, यहाँ पे 7 है और 14 14 तो है ही है, तो कौन बड़ा, इस तरफ बड़ा कर देंगे, तो इस तरफ यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ये देखिए इतना छोटा करके आपको बड़ा नहीं करना है, बस ऐसे ही बड़ा करा देनी है, ऐसे ही आप बड़ा लिख सकते हो। ठीक है, सॉल्व करना है, लेकिन ये नहीं कि आंसर देख के आप लिख दो, आंसर देख के लिखोगे तो आप कुछ सीखोगे नहीं। ठीक है, तो 3 नंबर हो गया। आप देखिए 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर में क्या दिया हुआ, कितना -8/11 और ऊपर में कितना दिया हुआ, सॉरी बॉक्स बनाएंगे, और कितना -24/8
हाँ 33 दिया हुआ है। अब देखिए 11 तिया 33, तो 3 से इसको गुणा किया तो 3 से इसको भी मतलब ऊपर में भी कर देंगे और नीचे में भी 3 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा -24 बटे कितना 33, तो 11 तिया 33 -24, 11 तिया 33, और यहाँ पर भी बॉक्स, और देखिए 11 तिया 33, यहाँ पर भी देखिए सेम तो सेम हो गया, तो बराबर का साइन यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। देखिए पहले तो नहीं लग रहा था कि ये सेम है, तो जब गुना किए तो तब मतलब बेस बराबर करने के लिए इसमें देखिए 3 से गुना किए तो ऊपर में भी 3 से कर देंगे, क्योंकि 3 3 कट जाएगा फिर से वही आ जाएगा, बस पैरेलल बनाने के लिए गुना करना जरूरी है। देखिए 5 नंबर देखिए -3/8 दिया हुआ, फिर बॉक्स बनाएंगे तो कितना -5/8 दिया हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों का बेस तो बराबर है, देखिए -3 बड़ा कि -5 बड़ा, बेस तो बराबर है, इसमें बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए 3 बड़ा या -5 बड़ा, तो देखिए तो कर्ज में जितना है वो उतना बड़ा है, तो कर्ज में देखिए जो जितना बड़ा है वो उतना छोटा है, तो कितना ये इसका बड़ा हो जाएगा, तो ये इसको बड़ा कर देंगे। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। अब देखिए 6 नंबर बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हो 1/-2 और -1/2, ये क्या आपस में क्या है, मतलब क्या बड़ा है छोटा है क्या, तो देखिए माइनस फिर भी वही आएगा, यहाँ पर भी माइनस करेंगे, नीचे में आएगा फिर भी उसका मतलब माइनस ही होगा, तो क्या करेंगे बराबर का साइन यहाँ पे लगा देंगे, दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लें। सबसे पहले क्या करना है, बेस बराबर करना है, जिसमें बेस बराबर है तो कोई कहना ही नहीं है, आराम से उसको हम लोग लिख देंगे, और जो जिसमें बेस बराबर नहीं है उसको हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह ऐसे बेस भी हम लोग को बराबर कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, या मतलब बात तो बराबर है फिर भी, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे बराबर में ये आ जाएगा। नंबर 9 में निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, देखिए आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, मतलब पहले सबसे छोटा उसके बाद उससे बड़ा, तो ये 1/2 -1/2 5/4 -4/5/4 में हम लोग कैसे पता करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेस बराबर करेंगे। बेस बराबर करने के लिए 2 4 4 4 दिया हो, तो सभी का एलसीएम बेस का ले लेंगे, 2 2 4 4, तो बेस का एलसीएम ले लेंगे, 2 से लग जाएगा, 2 कम 2, एलसीएम तो आपको आता होगा, 2 यहाँ पर भी देखिए 2 से लगा लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 इसका एलसीएम आया, तो क्या करेंगे सभी को बेस में 4 करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 में क्या गुना करेंगे, 4 आएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो वहाँ ऊपर में भी कर देंगे। -2 में यहाँ 2 से क्या करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी 2 से गुना कर देंगे। 5 में क्या करेंगे, तो 4 में यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 1 से ऊपर में कर देंगे। -4 में तो यहाँ पर भी 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 1 से कर देंगे। यहाँ देखिए 1 एकम 1, 2 दूना 4, कॉमा दे देंगे, 1 एकम 1, 2 दूना सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ देखिए -2 बटे कितना 4, 5 एकम 5 तो 4 एकम 4, उसके बाद फिर 5 एकम 5 तो 4 एकम 4, माइनस का साइन देंगे। अब देखिए आपको मालूम है कि प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है और माइनस वाला हमेशा छोटा होता है, तो देखिए यहाँ पर 2 प्लस में दिया हुआ 2 माइनस में दिया हुआ, 2 यहाँ पे प्लस में 2 माइनस में दिया हो, तो माइनस में भी आप तुलना करेंगे, माइनस में भी कौन सबसे छोटा होगा, तो माइनस में देखिए -2/5 दिया हुआ और यहाँ पे -5/4, तो जो माइनस में ज्यादा मतलब ज्यादा लिखा रहता है, मतलब जैसे 5 देखिए और यहाँ पे 2 है तो माइनस में 5 है तो वो उतना छोटा रहता है, तो -5 सबसे छोटा, उसके बाद कितना -2। अब देखिए ये दोनों में तुलना करेंगे, 2/5 है यहाँ पे 5, तो कौन छोटा, 2 ही छोटा होगा, तो 2/4। देखिए इसी तरह ही बनाना, इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, तो यहाँ देखिए -5/4 को हम लोग देखिए अपने सुविधा के लिए ये माइनस प्लस जो भी किए हैं तो अपने सुविधा के लिए किए हैं, तो -5/4 किसको किए हैं, -5/4 तो -5/4 का ही किए, तो -5/4। अब देखिए इसका शॉर्ट मतलब उसका जो मतलब सिंपल तरीका है उसको हम लोग लिख देंगे, -2/3 तो -2/3 तो -2/3 यहाँ पे कर देंगे, -2/3 कहाँ से लिखे हैं, तो -2/3 है, -2/4 होगा, -2/4, तो -2/4 को 1/-4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 सॉरी, यहाँ पे माइनस का ही साइन लग जाएगा, यहाँ पर -1/4, यहाँ पे उसके बाद कितना 5/4 प्लस में 5/4 लिख देंगे, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आया होगा तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 4 का 1 नंबर हुआ, आप 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है -5/8, उसके बाद कितना दिया हुआ -3/7, 8 दिया हुआ, सभी का देखिए इसमें बेस बराबर ही है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1/8 देखिए बेस तो हम लोग बराबर करना एलसीएम लेके कर लिए, लेकिन यहाँ पर तो बेस बराबर है तो उसमें ज़्यादा मात्रा नहीं लगाना। देखिए सबसे देखिए माइनस में 3 दिया हुआ और प्लस में 1 दिया हुआ, तो ये तो सबसे बड़ा, इसको लास्ट में लिख देंगे। अब ये तीनों में तुलना करेंगे कौन सबसे छोटा, यहाँ देखिए -3 यहाँ पे 8, तो यह देखिए माइनस में जो छोटा रहता है वो बड़ा रहता है, यहाँ देखिए जो छोटा रहता है मतलब माइनस में जो बड़ा रहता है वो छोटा रहता है, -7 यहाँ पे बढ़ा दिया हुआ, तो -7/8 हो जाएगा। उसके बाद 5 है तो 5 लिख देंगे, उसके बाद -3/8, उसके बाद 1/8, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जिसका बेस बराबर है उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने का जरूरत है ही नहीं। देखिए 3 नंबर में कितना दिया हुआ 3 9 4, तो 3
9 और 4 का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे तो कितना लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 4 3 तिया 9, 9 चौके 36। तो यहाँ पे देखिए 36 3 में क्या गुना करेंगे ताकि 36, तो 12, 12 तिया 36। ऐसे आप 36 को 3 में भाग दे, 3 से भाग भी दे सकते हो तो 12 आ जाएगा, तो ऊपर में भी 12 से कर देंगे। अब देखिए -3 9 में क्या गुना करेंगे, 9 चौके 36, तो कितना आ जाएगा, यहाँ ऊपर में भी 4 से गुना करेंगे। अब देखिए -5 तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, 9 यहाँ पे कितना बार में लग जाएगा, 9 चौके 36, तो 9 में गुना कर देंगे तो 9 ऊपर में और नीचे में भी 9 से गुना कर देंगे। कितना 12 कम 12, 12 तिया 36, फिर कॉमा दे देंगे, यहाँ 2 चौके 8 और 12 चौके 36 हो जाएगा, और 9 सॉरी 9 चौके 9 पचे 45, 9 चौके 36। ठीक है, तो यहाँ देखिए बराबर का साइन दे देंगे। अब देखिए 12 बट्टे कितना दिया हो, 36 दिया हो, तो 12 बट्टे तो 1/3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर सॉरी पहले यहाँ पे तुलना कर लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले मतलब बड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये प्लस में दिया हुआ तो ये तो सबसे बड़ा। अब देखिए ये दोनों में तुलना करेंगे तो यहाँ देखिए 45 सबसे बड़ा लिखा हुआ तो ये सबसे छोटा होगा। उसके बाद यहाँ पे -8/36 और उसके बाद कितना 12/36। अब देखिए -45 किसको लिखे थे, तो -4/4 को यहाँ पे लिखे, और उसके बाद 8/36 किसको लिखे थे, तो -2/9 को लिखे थे, 2/9 को कर देंगे। उसके बाद एक तो बच गया 1/3, तो 1/3 इसका कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बेस बराबर करेंगे, उसके बाद आराम से हम लोग ये सब लिख देंगे। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ -2 0 और -2/15, यहाँ पे कितना 7/15। यहाँ पे देखिए बट्टे में कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 दे सकते हैं अपने मन से। अब देखिए 15 और 11 का एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 11 का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना 3 से लग जाएगा, 3 पचे 15, 5 आएगा, फिर 11, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, फिर 5 11, तो सॉरी 1 आ जाएगा। 3 पचे 15, 11 और 5 को गुना कर देंगे, 11 5 15 एकम 15, फिर 15 एकम 15, तो कितना 5 7 और 175 हो जाएगा। 15 एकम 15, फिर 15 एकम 15, 5 सॉरी 6 हो जाएगा, 165 होगा। तो 165। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए एक को अगर मतलब बेस सबको 165 बनाएंगे तो 165 क्या करेंगे, -2 में 1 से कितना गुना करेंगे ताकि 165 हो जाएगा। तो 165 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 165 से हम लोग कर देंगे। ठीक है, कॉमा दे देंगे। ये तो रफ हुआ, रफ आपको दूसरे कॉपी में करना। अब 0 में क्या गुना करेंगे, तो 165 से 1 में फिर से यहाँ पे 1 नीचे दिया हुआ तो 165 करेंगे। अब देखिए 15 में क्या से गुना करने पड़ेगा, तो क्या करेंगे 165 में हम लोग 15 को भाग देते हैं। 15 एकम 15 घट के आएगा 1, 15 11 से गुना करना पड़ेगा, तो -2 में भी 11 से गुना करिए और 15 में भी 11 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 15 में कितना 6 कितना से 11 से गुना किए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 7 गुना कितना 15, 15 में 11 किए, तो यहाँ पर भी 11, फिर कॉमा दे देंगे। अब देखिए -7 बटे कितना 11 है, तो 11 में क्या गुना किए, तो 15 से, तो 15 में 11 किए, तो 11 में 15, यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। अब देखिए आप सबको बेस बनाएंगे तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, तो 8 दूनी 16 और 17 कितना 100, यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33 हो जाएगा, 33 और यहाँ पे 0 दे देंगे और यहाँ पे 165 माइनस में है तो माइनस का दे देंगे 0 अब बटे 165 हो जाएगा। फिर कॉमा दे देंगे, 15 पचे 50, 15 7 105 और यहाँ पे कितना करेंगे 165 हो जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन है भी नहीं, -2 बटे यहाँ पे 7, तो इसमें 2 1 2 3 नंबर में माइनस का साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 11, यहाँ पे एक ये लगता है छूट गया है, 11 दूनी 22, 0 यहाँ पे 11 दूनी 22 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इसका लास्ट वाला कर दिए, तो फिर भी वही कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये वाला कर दिए, इसको चलिए काट ही देते। 11 दूनी 22 और कितना आ जाएगा 165। देखिए इतना बड़ा बड़ा है ना, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे, 11 पचे 65, फिर से यहाँ पे देखिए 15 7 105 और बटे में कितना आ जाएगा 165, माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है, अब देखिए सभी का बेस 165 आ गया। देखिए सबसे यहाँ पे छोटा कौन होगा उसको लिखना, 0 से भी देखिए 0 में भाग दें तो 0 ही होगा, 0 से भी छोटा है जो कि माइनस में होता है, तो माइनस में यहाँ पे देखिए 100 यहाँ पे 30 दिया हुआ, तो यहाँ देखिए सबसे छोटा कितना -100 यहाँ पे 30 दिया हुआ और 165 दिया हुआ, फिर कॉमा दे देंगे। उसके बाद कितना 105 बटे 165 दिया हुआ, फिर कॉमा दे देंगे, -5 बटे 165 दिया हो माइनस, उसके बाद 0 आ गया, 0 कर देंगे, 0 बटे 165, उसके बाद कितना 7 बटे 77 बटे 165। अब बराबर का साइन दे देंगे, यहाँ माइनस कितना 100 यहाँ पे 30, तो कितना 2 -2 आ जाएगा। उसके बाद कितना 105 बटे 165, 105 बटे 165 कितना -7 बटे 11 का दिया हुआ, यहाँ पे -22 बटे इतना दिया हुआ, -22 बटे इतना दिया हुआ, तो 2 नंबर कितना आ जाएगा -2 बटे 15 दिया हुआ, -2 कॉमा के साइन दे देंगे, 0 बटे यहाँ पे दिया हुआ, तो क्या करेंगे 0 लिख देंगे। उसके बाद 77 है तो 11 7 को करेंगे और 15 बार में 77 15 बार में आएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा देखिए कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बनाओगे तो बन जाएगा, इस तरह आपको सॉल्व कर देना है।
10 में कराए निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही क्रम मतलब क्या, बढ़ते क्रम सबसे पहले, सॉरी घटते क्रम सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा। तो यहाँ देखिए सभी का बेस बराबर ही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा लिखेंगे। सबसे पहले बड़ा कौन हो जाएगा, 15/28, तो सबसे पहले बड़ा लिख देंगे। उसके बाद उससे छोटा कौन, प्लस वाला ही उससे छोटा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कम में है माइनस में उसको लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में लिख देंगे ये, तो ये हुआ बढ़ते क्रम में हुआ, सॉरी घटते क्रम में हुआ। इस तरह हम लोग को ये सॉल्व कर देनी है, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाए थे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी बनाना। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको खुद से बना लेनी। 1/3 दिया हुआ, यहाँ पे कितना -2/3 दिया हो, उसके -5/6 दिया हो, 4/-3 दिया हो। सभी के बेस बराबर करेंगे तो 6 ही होगा। तो क्या करेंगे, ऊपर मतलब सब कैल्शियम लेंगे तो 6 ही आएगा। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए -3 में, यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे, 3 से नीचे में करेंगे, ऊपर में करेंगे तो -2, यहाँ पे 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 4 में यहाँ पे -3 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी 2 से गुणा हो गया। यहाँ देखिए 2 कम 2, 3 दूनी 6, उसके -6 और 3 तिया 9, सॉरी यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा तब 6 आएगा। 3 दूनी 6, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 6 कम 6, उसके बाद कितना, 4 दूनी 8 और -6। अब देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा हो जाएगा, तो जो सबसे प्लस में दिया हो उसको लिख देंगे। उसके बाद जो प्लस में मतलब माइनस में जो छोटा दिया हो उसको लिखेंगे। तो ये माइनस में दिया हुआ, तो ये माइनस में दिया हो तो माइनस यहाँ अभी नहीं लिखेंगे, इसको 6/1। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा कितना, -6/6 दिया हो, 6 कर देंगे। उसके बाद कितना, -8/6 दिया हो, 6 लिख देंगे, -10/6। अब देखिए -6/, इस किसको दिया, तो 1/2 का दिया, 3 का दिया हुआ, -6 तो कितना दिया हुआ, माइनस कितना, ये -6/6 किसका दिया हुआ, तो -6 बटे यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 से किए तो 6, और यहाँ पे 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 से यहाँ पे 2 से करना होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4/6 तो कितना किसका दिया हुआ, -2/3 का दिया हुआ। फिर कॉमा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -4 बटे यहाँ पे -3 दिया हुआ, फिर कॉमा दे देंगे। मतलब इसी तरह आपको दर्शा देनी है, जैसे हम लोग आरोही क्रम बनाए उसी तरह अवरोही, लेकिन उसका उलट लिखना है। पहले बड़ा लिखना, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा। तो बड़ा क्या, प्लस वाला तो बड़ा हो जाएगा, और छोटा में माइनस में कौन होगा, तो जो छोटा में लिखा हुआ मतलब कम से कम संख्या में दिया हुआ, कम संख्या में दिया हुआ, जैसे -1 दिया हुआ और -8 दिया हुआ, तो पहले -1 वाले को लिखेंगे। बटे में तो सब बराबर ही है। तो इस तरह हम लोग को ये बना देनी है। ये देखिए खुद से बना ले, नहीं बने तो आप कमेंट में पूछ लीजिए कि नहीं बना, तो मैं फिर से बता दूंगा ऐसे। तो इसी के साथ ये चैप्टर आप खत्म हो चुका है। कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।